सभी दोस्तों का हमारे इस एसएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के ज़िलों के उपनाम पढ़ेंगे जो हर एग्जाम्स में 2 या 3 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला इम्पोर्टेंट पर्सन बनता है वो जैसलमेर से बनता है, तो अपन जैसलमेर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जैसलमेर ज़िले के जो उपनाम हैं उसमें पहला है राजस्थान की स्वर्ण नगरी, राजस्थान का अंडमान और पंखों की नगरी, पीले पत्थरों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, झरोखों की नगरी, म्यूजियम सिटी और हवेलियों का शहर जैसलमेर ज़िले को कहा जाता है। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट बनता है, किसी भी एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है जैसलमेर के बारे में। अगला है हमारे राज्य की राजधानी के बारे में, जयपुर के बारे में। तो राजस्थान की ये राजधानी भी है, इसे भारत का वेनिस भी कहा जाता है, पूर्वी राजस्थान का पेरिस भी कहा जाता है, सिटी ऑफ आइसलैंड भी कहा जाता है और हेरिटेज सिटी भी कहा जाता है, रंग श्री वैभव का द्वीप और रतन नगरी, पन्ना नगरी, पिंक सिटी आदि भी कहा जाता है। तो राजधानी के बारे में भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहेगा कि राजधानी के बारे में, पिंक सिटी के बारे में और रंग श्री वैभव का द्वीप है, इनसे प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है। अगला है कोटा, जिसे अपन वर्तमान में राजस्थान की शिक्षा तीर्थ स्थली के नाम से भी जानते हैं और ये राजस्थान का संभाग भी है। तो इस ज़िले के भी कई उपनाम हैं, जिसमें पहला है राजस्थान का कानपुर, राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान की शिक्षा नगरी, उद्यानों का घर, इंद्रप्रस्थ और राजस्थान का नालंदा। मतलब शिक्षा की तीर्थ स्थली या कहो या शिक्षा नगरी कहो तो यही कोटा है। अगला है झीलों की नगरी कहें या हिरणमगरी कहें, उदयपुर। यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, ये राजस्थान का संभाग भी है। तो इसमें कई उपनाम हैं। तो पहला है पूर्व का वेनिस, झीलों की नगरी, एशिया का वियन्ना, तख्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ शहर, राजस्थान का कश्मीर, मेवाड़, मेदपाट, फाउंटेन का शहर, लेक सिटी ऑफ इंडिया और जिंक नगरी आदि उपनाम हैं उदयपुर शहर के। अगला है अलवर, तो इनके उपनाम है राजस्थान का सिंहद्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर अलवर के उपनाम है। तो राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर जो टॉपिक है ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। अगला है अजमेर, तो अजमेर के बारे में भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें राजस्थान का हृदय, राजपूताना की कुंजी, राजस्थान का नाका, भारत का मक्का, अंडों की टोकरी, अरावली का अरमान आदि इसे कहा जाता है। अजमेर के बारे में तो इसमें इंपॉर्टेंट यदि प्रश्न देखा जाए तो राजस्थान का हृदय और भारत का मक्का, जहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह होने के कारण इसे भारत का मक्का भी कहा जाता है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो चित्तौड़गढ़ के बारे में है, जिसे राजस्थान का गौरव और खिजराबाद भी कहा जाता है। खिजराबाद इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर खिजर खान नामक शासक था मुगल, जिनके नाम पर इनका नाम खिजराबाद पड़ा था, परंतु वर्तमान में इसे चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है। तो यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद का जो है वो है राजसमंद। राजसमंद का मुख्य उपनाम एक ही है, जो वो है राजस्थान की थर्मोपुल। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आता है जोधपुर, यह भी राजस्थान का एक संभाग है, इसे सूर्य नगरी के नाम से, सन सिटी, राजस्थान की ब्लू सिटी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार आदि नामों से भी जाना जाता है। उसके बाद में आता है भरतपुर, जाट रियासत, ये एकमात्र राजस्थान की जाट रियासत भी थी, तो यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद में राजस्थान का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। उसके बाद में आता है भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर भी है, वस्त्र नगरी भी है और टेक्सटाइल सिटी भी है। तो इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे प्रश्न आता है धौलपुर के बारे में, तो धौलपुर को रेड डायमंड कोठी, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार आदि नामों से जाना जाता है। उसके बाद बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा को छप्पन का मैदान, 100 द्वीपों का शहर आदि नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सिरोही के बारे में, तो सिरोही को राजस्थान का शिमला, राजस्थान का बरखोयास के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बनता है राजस्थान का शिमला इसी नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है नागौर, तो नागौर को राजस्थान की धातु नगरी के नाम से भी जाना जाता है और औजार की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है औजार नगरी के बारे में। राजस्थान में यदि अधिकतर देखा जाए तो जो कृषि यंत्र हैं, खेती के जो यंत्र हैं वो नागौर ज़िले में ही निर्मित होते हैं। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। अगला है झालावाड़,
तो राजस्थान का नागपुर भी इसे कहा जाता है, राजस्थान का एलोरा घंटियों का नगर और राजस्थान का चेरापूंजी के नाम से भी इसे जाना जाता है, झालावाड़ को। उसके बाद में आता है बीकानेर। तो बीकानेर को ऊन का घर और राती घाटी के नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ को फलों की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि फलों की टोकरी के नाम से राजस्थान के कौन से ज़िले को जाना जाता है, तो हनुमानगढ़ को जाना जाता है। उसके बाद में आता है झुंझुनू। तो इसे तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। झुंझुनू में एक नगर है खेतड़ी। तो खेतड़ी में सबसे अधिक बहुतायत में तांबा उत्पादित होता है, इस वजह से इसे तांबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद टॉपिक आता है डूंगरपुर के बारे में। तो डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। सबसे अधिक यदि राजस्थान में पहाड़ देखे जाएँ तो डूंगरपुर है, इसी पहाड़ों की वजह से इनका नाम डूंगरपुर पड़ गया। उसके बाद में आता है प्रतापगढ़, जो राजस्थान का अंतिम ज़िला है, मतलब 33वां ज़िला है। तो उनका उपनाम है छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ का। उसके बाद में आता है बूंदी। तो बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, वृंदावती भी कहा जाता है और काशी भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न काशी और वृंदावती ये दोनों इंपॉर्टेंट बनते हैं परीक्षा के लिहाज से। और आज जो ये टॉपिक है राजस्थान के ज़िलों के उपनाम, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि ये आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।